हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम जो वन दरोगा की यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज़ लेके आते हैं हमेशा। तो हमारे जो है वहाँ पे किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड होती है, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनने हैं। तो दोस्तों, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है। यहाँ से जो है आपके एक दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे स्टेट लेवल के हों चाहे सेंटर लेवल के हों, तो वहाँ से जो है विटामिन से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। लेकिन मैं आज आपको ले जो वन दरोगा के एग्जाम होने जा रहे हैं, तो इसमें जो है आपका विटामिन से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। पहले तो आपके दो तीन क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से दो क्वेश्चन आप मान के चल लो। वैसे तो ज़्यादा आ सकते हैं, तीन चार, लेकिन दो क्वेश्चन आपके जो हैं मिनिमम हैं। तो जो है यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसको जो है बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि ये आपका यहाँ से आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और जो कि आपको आने ही आने हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आप अंत तक बने रहिए। और अगर आप जो है हमारे साथ एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना चाहते हैं, तो क्लास 10th की एनसीईआरटी हम अभी पढ़ा रहे हैं, कवर कर रहे हैं, जो कि आपकी 30 जून तक पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों, आप जो है यूट्यूब पे हमारी जो एनसीईआरटी का चैप्टर है वो भी चल रहा है, तो आप उनको भी वहाँ पे देख रहे होंगे। तो देखते हैं पहला, विटामिन एवं पोषण। तो यहाँ से आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आता है, फंक ने आविष्कार किया था। तो जो आपके विटामिन थे उनका आविष्कार बेसिकली जो फंक थे उन्होंने यहाँ पे किया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, विटामिन का आविष्कार यहाँ पे फंक ने किया था। नेक्स्ट आता है, विटामिन होते हैं। तो जो आपके विटामिन होते हैं वो बेसिकली आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, तो जो कार्बन के यौगिक होते हैं आपके, वही आपके जो है विटामिन होते हैं। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट आता है, यौगिकों का वह समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है। ठीक है, तो सहायक आहार कारक आपका जो होता है वो आपका विटामिन को कहा जाता है। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम में से जो है पौधों के विकास के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो बेसिकली आपको पता है, जो आपका सोडियम है ये जो है पौधों के लिए विकास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन पोटेशियम आपका हो गया, कैल्शियम आपको पौधों के लिए चाहिए होता है, और मैग्नीशियम जो होता है ये पौधों के लिए चाहिए होता है। तो ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका, बोरोन, जस्ता, सोडियम तथा ताम्र में से पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है। तो अनिवार्य पोषक की बात करें तो जो आपका सोडियम होता है ये बेसिकली यहाँ पे अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, लेकिन बोरोन, जस्ता और जो ताम्र होते हैं ये पौधों के लिए जो है छोटी मात्रा में यहाँ पे चाहिए होता है। ठीक है, तो बेसिकली कम मात्रा में यहाँ पे मिल जाए तो ये पौधों के विकास के लिए जरूरी होता है। अगला आता है, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं और जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं। तो वो है आपकी, जैसे पोटेशियम हो गया आपका, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके आवश्यक होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा होती है। तो जो भोजन होता है आपका, अगर प्रति यूनिट कैलोरी की बात करें तो जो आपकी वसा में होती है प्रति यूनिट कैलोरी होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, प्रति यूनिट कैलोरी आपकी वसा में होती है। नेक्स्ट आता है आपका, सेब के हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है। ठीक है, तो जो बेसिकली सेब होता है वो हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं। सेब में बात करें तो आपका जो है पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हृदय रोगियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो बेसिकली ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला आ जाता है आपका, आहार में नियमित रूप से ताजे फल व सब्जियां ग्रहण करने से वांछनीय होता है। ये ऑक्सीकरण रोधी यानी एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं इन तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने में और दीर्घायु में सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये शरीर के जो है जो चपाए चयापचय को जो है उत्पादन के रूप में यहाँ पे उत्पन्न मुक्त मूलकों से निष्क्रिय बनाते हैं। तो बेसिकली जो रोग वगैरह होते हैं ये हमको जो है प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पे प्रदान करते हैं, जिससे कि हम रोग वगैरह से यहाँ पे लड़ सकते हैं। हमारा शरीर जो है रोगों से लड़ता है। आगे आ जाता है, यहाँ पे सुमेलित करके आपको दिया गया है, तो आ जाता है कैल्सीफेरोल। तो कैल्सीफेरोल की बात करें तो ये बेसिकली अस्थि रुग्णता में आपका काम आता है। नेक्स्ट आ जाता है नाइसिन। तो नाइसिन जो है पेलाग्रा यानी जो चर्म ग्राह होता है आपका। ठीक है, तो जो आपका चमड़ी वगैरह होती है बेसिकली इसमें यूज होता है। नेक्स्ट आ जाता है कोबालामिन। तो कोबालामिन आपका जो है संघातिक जो रक्त होती है आपकी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली यह उपयोग होता है। थाइमिन विटामिन B1, ये आपको यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी बेरी यहाँ पे हो जाता है।
नेक्स्ट आ जाता है आपका विटामिन डी। तो विटामिन डी से जो बेसिकली यहाँ पे सूखा रोग हो जाता है। विटामिन के से बात करें तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने में यहाँ पे सहायक समस्या उत्पन्न होती है विटामिन के की कमी से। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आ जाता है आपका मिर्च, कुम्हटा, मटर और मूली सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है। तो सर्वाधिक विटामिन सी की बात करें तो मिर्च में बेसिकली इनमें से पाया जाता है, ठीक है। अगर सबसे अधिक विटामिन सी की बात करें तो जो आपका आंवला होता है, आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो मिर्च वगैरह में भी जो आपके हरी सब्जियां होती हैं तो इनमें भी विटामिन सी आपका पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन जो खट्टे फलों यानी साइट्रस बोलते हैं जिनको, खट्टे फल, उनमें पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो जो बेसिकली आपकी चमड़ी वगैरह होती है, ठीक है, जो आपकी त्वचा होती है, तो इसको जो स्वस्थ रखने में बेसिकली विटामिन सी आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगला आ जाता है विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत बेसिकली कच्चे फल होते हैं। कच्चे फल इसलिए होते हैं क्योंकि वो हरे फल होते हैं आपके, ठीक है। तो हरे फलों में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अगला आ जाता है विटामिन सी का मुख्य कंचन एक उन्नत किस्म है। तो कंचन की बात करें तो बेसिकली ये आपकी आंवले की एक किस्म होती है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगला आता है सेब, आम, आंवला तथा दूध में से विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है। तो विटामिन सी का जो सबसे उत्तम स्रोत है वो आपका आंवला होता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका गाजर, अमरूद, आम, संतरा में से विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो जो आपका संतरा होता है, ठीक है, यह खट्टा फल होता है, इसलिए जो है इसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो जो विटामिन सी होता है इसका जो है रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो बेसिकली आपको ये भी याद रखना है। आगे आते हैं आलू, गन्ना, संतरा तथा चुकंदर में से विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में, तो बेसिकली ये आपका संतरा में पाया जाता है। आगे आता है घाव को भरने में सहायक विटामिन है। तो जो आपके घाव वगैरह होते हैं विटामिन सी आपका जो है उसको भरने में सहायक होता है। अगला आता है विटामिन सी मदद करता है। तो जो विटामिन सी होता है वो लोहे के अवशोषण में यहाँ पे मदद करता है, ठीक है। तो जो लोह के तत्व हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो उसके अवशोषण में वह जो है हमारी शरीर की मदद करता है। अगला आ जाता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी तथा विटामिन ई में से वह जो शरीर में भंडारित नहीं होता है। यानी अगर विटामिन ए की बात करें तो शरीर में आपका जो है भंडार हो सकता है, विटामिन बी की बात करें, विटामिन ई की बात करें तो ये शरीर में भंडारित हो सकता है, लेकिन विटामिन सी आपका जो होता है यह शरीर में भंडारित नहीं हो सकता है। अगर आपको विटामिन सी प्राप्त करना है तो आपको जो है विटामिन सी जो है समय समय पर लेना होगा, ठीक है। अगर समय समय पर विटामिन सी नहीं लेते हैं तो आपको जो है शरीर में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। अगला आता है वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। तो विटामिन के की कमी से जो है खून का थक्का बनने की बीमारी उत्पन्न होती है, ठीक है। आगे आता है रक्त का थक्का बनने में आवश्यक होता है। तो जो आपका रक्त का थक्का होता है उसको बनने में विटामिन के की यहाँ पे आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर आपका रक्त का थक्का बनने में यहाँ पे विटामिन के की आवश्यकता होती है। अगला आता है रुधिर स्कंदन। तो रुधिर स्कंदन में भी आपका जो है विटामिन के यहाँ पे उपयोग में होता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे आता है आंत हो गया आपकी और जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। तो जो आपके आंत और जीवाणु होते हैं वो आपके बेसिकली विटामिन बी12 और जो आपके विटामिन के होते हैं इनको जो है संश्लेषित करते हैं, ठीक है। यानी इनको जो है क्या बोल सकते हैं, इनको जो है संग्रहित करते हैं, इनका शोषण यहाँ पे करते हैं। तो जो आंत के जीवाणु होते हैं वो विटामिन बी12 और विटामिन के का संश्लेषित करते हैं। अगला आ जाता है विटामिन डी का स्रोत है। तो जो आपके विटामिन डी होते हैं जो आपकी सूर्य की किरणें होती है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपकी सूर्य की किरणें होती है यहाँ से आपको विटामिन डी प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि आप दिन दहाड़े जो है धूप में खड़े हो जाएंगे। जो आपकी सुबह की किरणें होती है सूर्य की, उससे जो है विटामिन डी यहाँ पे प्राप्त होता है। अगला आता है विटामिन डी की अल्पता से होता है। तो जो आपका विटामिन डी की कमी से होता है ये बेसिकली आपका रिकेटस रोग जिसको बोलते हैं ये आपका होता है। और जो आपका ऑस्टियोपोरोसिस होता है ये भी आपका विटामिन डी की कमी से होता है। अगला आता है विटामिन डी में पाया जाता है। तो जो आपका विटामिन डी होता है इसमें जो है कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला आ जाता है कैल्सीफेरॉल का रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो ये आपका बेसिकली विटामिन डी का नाम होता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका रतौंदी, ठीक है। तो जो आपका रतौंदी होता है, रतौंदी आपको पता है बेसिकली ये है विटामिन ए की कमी से आपका रतौंदी होता है, ठीक है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो विटामिन ए की बात करें ये आपका यकृत में संचित रहता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे आता है पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी, पालक
पालक में से जो विटामिन ए की मात्रा है वो आपकी गाजर में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो गाजर जो है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत यहाँ पे होता है। अगला आता है सेब, पपीता, अमरूद तथा आम में से विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। तो जो आपका प्रचुर स्रोत होता है वो आम जो है विटामिन ए का यहाँ पे प्रचुर स्रोत माना जाता है। आम हो गया आपका, गाजर हो गया, तो ये बेसिकली विटामिन ए के प्रचुर मात्रा में स्रोत होते हैं। आगे आता है आपका ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल तथा राई जो जिसको हम सरसों बोलते हैं। ठीक है, तो इससे जो है विटामिन ई के महत्वपूर्ण स्रोत आपके जो कौन से होते हैं, तो इनमें जो है गेहूं अंकुर के तेल होते हैं, वो बेसिकली विटामिन ई के प्रमुख स्रोत होते हैं। ठीक है, तो गेहूं अंकुर के तेल, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है गेहूं अंकुर। गेहूं अंकुर जो आपके होंगे ये विटामिन ई के प्रमुख स्रोत होते हैं। पहला आता है, आगे आता है फिर विटामिन ए जो है प्रोटीन, एंजाइम तथा हार्मोन में से वह जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक है, तो विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए का निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है, दो कथन आपको दिए गए हैं। पहला आता है यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। ये आपका बिल्कुल यहाँ पे गलत है। ठीक है, जो रतौंधी होता है वो अगर हरी सब्जियों की बात करें तो हरी सब्जियों से विटामिन सी प्राप्त होता है, और ए की बात, रतौंधी रोग की बात करें तो ये आपका जो है विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट आ जाता है उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सही है, विटामिन ए की कमी उसमें हो जाएगी अगर कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे सब्जियां खाना बंद कर जाए। नेक्स्ट आ जाता है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो है आपका। ठीक है, तो कोबाल्ट जो आपका पाया जाता है वो आपका विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है साइनो कोबालमिन है, तो जो आपका साइनो कोबालमिन होता है वो आपका विटामिन B12 होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है थायमिन है, तो जो थायमिन होता है आपका वो विटामिन B1 होता है, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में जो बेसिकली आपके विटामिन घुलनशील होते हैं वो आपका बेसिकली विटामिन सी और विटामिन बी आपके जो है जल में घुलनशील दो ही विटामिन है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जो आपके जल में घुलनशील नहीं है वो हो गया आपके ए, डी, ई और के। ठीक है, तो ये आपके जल में घुलनशील नहीं होते हैं। अगला आ जाता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई में से पानी में घुलनशील है। तो पानी में जैसे मैंने आपको बताया विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से विटामिन बी आंसर आ जाएगा। अगला आ जाता है कुछ विटामिन जो वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं, वह विटामिन जो जल में घुलनशील हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। ठीक है, और अन्य विटामिन जो बचते हैं वो आपके वसा में घुलनशील होते हैं। अगला आता है एक मनुष्य जो है बेरी बेरी रोग होता है उसको, तो सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। अगर कोई व्यक्ति विटामिन B1, विटामिन डी और विटामिन सी नहीं लेता है तो बेसिकली उसको बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो बेरी बेरी रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से ही होता है। अगला आ जाता है आपका किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने के लिए सहायक होता है। तो अगर आप रात में कोई सपना देख रहे हैं कि ठीक है कि मैं क्या वन दरोगा बन जाऊं, अगर आपको ये सपना याद रखना है तो क्या होगा, आपके शरीर में जो है विटामिन B6 प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, जिससे आपको ये सपना याद रहेगा और उससे आपकी पढ़ाई जो है हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं यार, तो दोस्तों आपको जो है पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ इनमें से आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चंस बनने हैं। अगर आपको क्वेश्चंस का डीप नॉलेज चाहिए, आपको क्वेश्चंस का बेस बनाना है, तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। चाहे आप घर में पढ़ें एनसीईआरटी खुद से पढ़ें, चाहे आप हमारे साथ सेशन में आके एनसीईआरटी का जो है यहाँ पे जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कराता हूँ एनसीईआरटी चैप्टर के, चाहे आप वो देख लें। ठीक है, एक दिन में एक चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ। तो यहाँ पे सही सुमेलित दिया गया है। अगर रतौंधी की बात करें तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स की बात करें तो विटामिन डी। स्कर्वी की बात करें तो ये आपका विटामिन सी की कमी से होता है। सूखे की बात करें तो विटामिन डी, जिसको बेरी 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 रिकेट्स बोलते हैं। ठीक है, रिकेट्स नहीं, बेरी बेरी हो जाएगा, सूखा सॉरी, रतौंधी हो गया विटामिन ए, रिकेट्स हो गया विटामिन डी, स्कर्वी हो गया विटामिन सी और सूखा हो गया विटामिन डी। ठीक है, और फोलिक अम्ल होता है आपका रक्त अल्पता के कारण। ठीक है, अगर रक्त की आप में कमी है। और विटामिन B3 होता है आपका पेलाग्रा के कारण, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला दिया गया है, इसमें भी सुमेलित किया गया है। तो रेटिनॉल बेसिकली नेत्र को सूख कर लाल हो जाते हैं। ठीक है, तो रेटिनॉल की कमी होती है। अगला आ जाता है टोफोफेरोल, तो टेफिफेरोल जो होती है आपकी बंध्यता यहाँ पे दिखाती है। अगला आ जाता है साइनो कोबालमिन, तो ये आपकी घातक रक्त अल्पता होती है। अगला आ जाता है पायरिडॉक्सिन, तो पायरिडॉक्सिन की बात करें तो ये मानसिक व्याधि होती है। विटामिन ई की बात करें तो ये आपका बंध्यापन होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है
यहाँ पे भी सुमेलित दिया गया है। टाइलिन की बात करें तो ये स्टार्च को पचाता है, ठीक है, टाइलिन आपका स्टार्च को पचाता है, तो टाइलिन आपका स्टार्च से संबंधित होता है। अगर पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन जो होता है आपका प्रोटीन को पचाता है, ये भी आपको यहाँ से याद हो जाएगा, पी प्रोटीन पी पेप्सिन, ठीक है। रेनिन की बात करें तो रक्त में जो एंजियोटेंसिनोजेन होते हैं इनको जो है एंजियोटेंसिन में बदलता है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी आपको याद रखना है, रेनिन का काम जो होता है एंजियोटेंसिन में को बनाना होता है। अगला आता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ये आपका जो है मसृण पेशियां जो आपकी होती है, यानी जो स्मूथ पेशी होती है आपकी, ठीक है, स्मूथ मसल होती है आपकी, इनको जो है सिकुड़न के लिए प्रेरित करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, आगे आ जाता है आपका, यहाँ पे सुमेलित दिया गया है। तो विटामिन की बात करें तो विटामिन जो है कैरोटीन होता है, ठीक है। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम आपका पेप्सिन जो है एंजाइम होता है। हार्मोन की बात करें तो ये आपका टेस्टोस्टेरोन जो होता है आपका, ये हार्मोन होता है। प्रोटीन की बात करें तो केटेरिन आपका प्रोटीन होता है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका केला, जो जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, प्रति 100 ग्राम में होता है, ठीक है। तो जो आपकी केला होता है वो उसकी 100 ग्राम में आपका जो है 116 कैलोरी होती है, ये आपको यहाँ से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला आता है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो प्रोटीन की बात करें जो सोयाबीन होता है, तो सोयाबीन में जो है सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगला आता है सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो सबसे अधिक जो प्रोटीन होता है सोयाबीन के दानों में पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका चावल, मूंगफली तथा सेब में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो जो आपका मूंगफली हो गया आपका, ठीक है, आपका सोयाबीन हो गया, तो ये आपके बेसिकली आपका चना हो गया, तो ये प्रोटीन के जो है मुख्य स्रोत होते हैं। अगला आता है प्रोटीन तथा वसा दोनों की प्रचुरता है। तो जो आपकी मूंगफली होती है, मूंगफली में वसा भी पाया जाता है और प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला आता है बाल, जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं। तो जो आपका क्रिएटिन होता है, तो ये प्रोटीन होता है जिससे कि आपके बाल बने होते हैं, ठीक है, आपके सर में जो बाल है। अगला आता है मानव के बाल एवं नख, यानी जो नाखून होते हैं इनमें विद्यमान रहता है। तो जो बाल और नाखून होते हैं इनमें बेसिकली क्रिएटिन आपका रहता है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, आगे आता है आपका प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थिति जो एमिनो अम्ल होते हैं, ये टायरोसिन के बारे में सत्य नहीं है। तो बेसिकली जो टायरोसिन के बारे में यहाँ पे सत्य नहीं है, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। तो ये बेसिकली प्रोटीन के बारे में यहाँ पे सत्य नहीं है, ठीक है। आगे आता है आपका गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। तो जो आपके गेहूं होते हैं, इसको अगर रोटी में आपको बनाना है तो जो ग्लूटीन होता है, ठीक है, तो यह आपका जो ग्लूटीन होता है इसके गुणों को यहाँ पे प्रदान जो है रोटी बनाने के लिए प्रभावित करने वाला पदार्थ होता है। आगे आता है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो आपका पुरुष कठोर परिश्रम करता है, ठीक है, अगर आपका कोई मजदूर हो गया या कोई जो आपका बॉडी सॉडी वाला इंसान होता है, ठीक है, जो जिम जाता है, तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे जो है 4000 कैलोरी चाहिए ही चाहिए, 4000 कैलोरी की आवश्यकता उसके लिए होती है। अगला आता है 1 गिलास पानी पीने से मिलती है। तो अगर आप 1 गिलास पानी पीते हैं तो उससे बेसिकली आपको कैलोरी शून्य मिलती है, ठीक है, ऊर्जा तो मिलती है लेकिन आपकी कैलोरी क्या होती है, शून्य होती है। आगे आता है आपका भोजन का एक प्रमुख अंग है। तो जो आपका भोजन होता है उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है। अगर आपको लंबे समय तक कसरत वगैरह करनी है तो आपको जो है कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी में होना चाहिए, तभी आप जो है लंबे समय तक कसरत कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है। तो जो आपका फास्फोरस होता है, ठीक है, फास्फोरस को जैसे कि मैंने आपको बताया पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो ये फास्फोरस होता है, ये आपका बेसिकली जो आपके शरीर में अम्ल होते हैं और क्षार वगैरह होते हैं तो इनका जो है संतुलन बताता है। जो आपके शरीर में एसिड होते हैं और जो आपका बेस होता है उनको जो है यहाँ पे संतुलन बनाए रखता है। अगला आता है ग्लाइकोजन, एमिनो अम्ल, वसा तथा टोकोफेरोल में से वह यौगिक जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। तो जो आपका एमिनो अम्ल होता है, ठीक है, तो ये आपका जो है मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है, जिसको जो है हम विटामिन सी भी बोलते हैं, ठीक है, विटामिन सी से हमें एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। अगला आता है आपका जामुन, करौंदा, लोकाट तथा अमरूद में जो है लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जो आपका करौंदा फल होता है ये इसमें जो है लोहा प्रचुर मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। आगे आता है निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, ठीक है, तो इस पर विचार करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे आता है उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर की पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यकता होती है
ठीक है। तो बेसिकली तीनों की आवश्यकता होती है। कैल्शियम से हड्डियाँ वगैरह बनती है, लोहे जो आपके शरीर में आयरन की मात्रा वो भी जो है प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, और जो सोडियम है वो भी आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। पालकों के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा होती है, तो जो आपके पालक होते हैं उनके पत्तों में बेसिकली आपके आयरन की मात्रा जो है प्रचुर मात्रा में होती है, ठीक है। जो आयरन किसका है, लोहे का, अयस्क होता है, ठीक है। लोहे को बेसिकली आयरन बोलते हैं, लेकिन ये आयरन ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में लोहे के रूप में रहेगा, ये आयरन के जो है कुछ तत्व होते हैं उसके रूप में यहाँ पे रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है आपका, गाजर, मटर, चावल तथा पालक में से लोहे का अच्छा स्रोत है, ठीक है। तो लोहे यानी आयरन का अच्छा स्रोत आपका पालक होता है। अगला आता है, लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। तो जो आपका लोहा होता है, आयरन की मात्रा की बात करें तो ये आपका हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे होते हैं क्योंकि उसमें बहुमूल्य होता है, ठीक ठीक है। तो जो बासमती चावल होते हैं वो बेसिकली आपने देखे होंगे, जब उनको पकाते हैं तो वो बेसिकली लंबे होते हैं, यानी आप उस पर पानी आपको ज़्यादा लगाना पड़ता है। अगर आपने कभी चावल से बनाया होंगे, ठीक है, चावल आपने अगर बनाए होंगे तो उसमें जो बेसिकली एमाइजोल होता है, तो एमाइलोज के कारण बेसिकली ये इसके दाने यहाँ पे लंबे होते हैं। अगले आता है, दूध में मिठास आ जाती है। तो जो दूध होता है उसमें मिठास बेसिकली लैक्टोज की उपस्थिति के कारण आती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। लैक्टोज, दूध में लैक्टोज पर्याप्त मात्रा में रहता है। और एक क्वेश्चन और, जो दूध मापी यंत्र होता है उसको जो है लैक्टोमीटर कहा जाता है, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर को ही जो है दूध दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला आता है, दूध में विद्यमान सैकेराइट होता है। तो दूध में बेसिकली आपका जो है लैक्टोज होता है, ये जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला आता है, दूध खराब होता है। तो जो दूध होता है आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। तो आपको कुल मिला के ये याद रखना है, दूध का संबंध जो है, अगर दूध से कोई भी क्वेश्चन आता है वहाँ पे जो है लैक्टो, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो वहाँ पे जो है लैक्टो शब्द का अगर इस्तेमाल होता है तो बेसिकली दूध का संबंध यहाँ पे लैक्टो से ही होगा, ठीक है। अगला आता है, दूध का दही में परिवर्तन होता है। तो बैक्टीरिया द्वारा होता है यह आपका जो है, अगर क्वेश्चन आ जाता है दूध का दही में परिवर्तन होना, कौन सा परिवर्तन होता है, तो यह आपका जो है भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन आपका यह कहलाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आगे आता है, गाय का दूध जो है पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण क्या होता है, तो जो गाय का दूध होता है उसमें जो है कैसीन के साथ जो है कैरोटीन की मात्रा उपस्थित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, कैसीन और कैरोटीन आपका होता है, इस कारण जो है दूध का रंग जो है पीले सफ़ेद रंग का होता है। गाय का, भैंस का दूध में औसत वसा की मात्रा होती है। तो जो भैंस का दूध होता है उसमें बेसिकली औसत वसा आपकी 7.2% होती है। नेक्स्ट आ जाता है, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम जो आपका रेनिन तथा लैक्टेज जो है मानव शरीर में लुप्त हो जाते हैं। तो 6 से 15 वर्ष की जो आयु होती है इसके मध्य जो है आपकी शरीर में लैक्टेज जो है लुप्त हो जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे आ जाता है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, ठीक है। तो जो दूध होता है उस प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है आपका रेनिन, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे आ जाता है आपका कैसीन दुग्ध होता है। तो जो आपका कैसीन दुग्ध होता है उसमें बेसिकली प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे आता है, दूध का धवल रंग होता है। तो जो आपका दूध का धवल रंग होता है, ठीक है, वाइट टाइप का होता है, तो ये बेसिकली कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे आता है आपका एग्लूटिनिन, कैसीन, मायोसिन तथा हीमोग्लोबिन में से वह प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है। तो दूध में बेसिकली आपका, जैसे हमने 2-3 बार पढ़ लिया, कैसीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो शरीर में जो टिश्यूज होते हैं उनका निर्माण बेसिकली प्रोटीन से होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आ जाता है, मानव शरीर जो होता है आपका, मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है। तो जो मानव शरीर होता है उसकी धीमी वृद्धि प्रोटीन के कमी के कारण होती है, ठीक है। तो अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो आपके शरीर की वृद्धि जो है धीमे धीमे होगी। वह जैव रूपांतरण जो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो बेसिकली एटीपी और आपका जो एडीपी होता है ये आपका जो है अधिकतम ऊर्जा जो है शरीर को प्रदान करता है। नेक्स्ट आ जाता है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। तो जो आपका श्वसन होता है उसमें जो है एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा उत्पादन होती है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन दिया है, सुमेलित आपका करके दिया हुआ है। विटामिन B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट होता है। हीमोग्लोबिन में जो है आपका लोहा होता है। क्लोरोफिल की बात करें तो मैग्नीशियम होता है। पीतल की बात करें तो पीतल में जो है तांबा होता है। खाने की नमक की बात करें तो सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। और कपड़े धोने का सोडा की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, Na
CO3 सोडियम कार्बोनेट ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तांबे की बात करें तो तांबा जो है कॉपर Cu, क्लोरोफिल की बात करें तो मैग्नीशियम बेसिकली Mg से, लोहे की बात करें तो आयरन Fe हो जाएगा आपका, कोबाल्ट की बात करें तो CO आपका कोबाल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका विटामिन, दो सूची दी गई है। विटामिन B12 की बात करें तो इसमें जो है रिबोफ्लेविन होता है। विटामिन B6 की बात करें तो इसमें जो है पायरिडॉक्सिन होता है। और विटामिन B12 की बात करें तो इसमें जो है कोबालाइम होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। विटामिन B2 हो गया आपका रिबोफ्लेविन, ठीक है। और B6 हो गया आपका पायरिडॉक्सिन, और B12 हो गया आपका कोबालाइम लामाइन, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, आगे आ जाता है आपका लोहा, जस्ता, गंधक तथा मैग्नीज में सूक्ष्म तत्व नहीं है। तो जो आपका गंधक होता है ये आपका सूक्ष्म तत्व नहीं होता है। अगर लोहे की बात करें, जस्ता और गंधक ये आपके जो है सूक्ष्म तत्व होते हैं। आगे आता है पपीता में मुख्यतः पाया जाता है। जो आपका पपीता होता है इसमें विटामिन C आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला आता है आम, पपीता, गाजर तथा दूध में से विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, ठीक है। तो दूध होता है वो बेसिकली प्राकृतिक स्रोत नहीं है, ठीक है। ये गाय वगैरह से हमें प्राप्त होता है। लेकिन पपीता आपका प्रकृति में पाया जाता है, गाजर आपका प्रकृति में, आम आपका प्रकृति में पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अल्फा किरेटिन, एक प्रोटीन है जो आपका त्वचा में होता है, ठीक है। तो अल्फा किरेटिन आपका प्रोटीन होता है, आपका त्वचा में उपस्थित होता है। वह तत्व जो सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं, ठीक है। तो अगर सभी प्रोटीन की बात करें तो सभी प्रोटीनों में आपका कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये 4 तत्व ऐसे हैं जो आपके सभी प्रोटीनों में होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला आ जाएगा प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। तो जो आपके प्रोटीन होते हैं उसको जो है अवरक्त किरणें यहाँ पे विकृत नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं जो है इसलिए होती हैं क्योंकि वृद्धों में जो है उच्चतर और तरुणों में जो है न्यूनतर होती है, ठीक है। तो जो आपके तरुण होते हैं यानी आपके जो वयस्क वगैरह होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको जो है प्रोटीन की आवश्यकता न्यून होती है, कम मात्रा में। और जो वृद्ध होती हैं इनमें जो है उच्च मात्रा में यहाँ पे होती है। अगला आता है सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है। तो जो आपकी काम करने वाली कोई भी महिला है तो उसको बेसिकली प्रोटीन की मात्रा जो है 45 ग्राम यहाँ पे जो है दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला आता है दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में आवश्यकता होती है। तो उसको जो दूध पिलाने वाली माँ होती है, ठीक है, तो उसको बेसिकली 70 यहाँ पे यानी 70 ग्राम आपको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेकिन सामान्य महिला की बात करें तो वहाँ पे जो है 45 ग्राम से आपका काम चल जाता है। अगला आता है यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं तो आपको देखते हैं। यहाँ पे पहला है वह कम मोटा होता है, उसमें रोगी का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। तो ये इसमें दिया गया है कि बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में उपरोक्त में जो विशिष्ट लक्षण होते हैं। तो अगर बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना अगर माँ का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना की बात करें तो वो बेसिकली आपका पहला आ जाएगा कम मोटा हुआ होता है। उसके बाद आ जाएगा आपका दूसरा, उसमें जो है रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता आपकी जो है अधिक होती है। और उसके बाद तीसरा आ जाएगा आपका जो है उसमें विटामिन और प्रोटीन जो है अधिक मिलते हैं। तो ये आपके जो है फैक्ट हो जाएंगे। आगे आ जाएगा आपका स्टार्च है। तो जो आपका स्टार्च होता है ये आपका पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, तो आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई स्टार्च और सेलुलोज के बारे में उपरोक्त कथनों में से सही नहीं है। तो जो आपका सही कथन नहीं है वो आपका यह है कि आयोडीन के साथ जो है दोनों रंग प्रदान करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, ये आपका जो है सही हो जाएगा। दोनों बहुलक हैं, ठीक है। तो स्टार्च और सेलुलोज आपके बहुलक होते हैं, ये भी आपको पता है। दोनों जो है ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, तो ये आपका गलत यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोटीन स्टार्च तथा रेशे में से लार की सहायता से पच जाता है। तो जो आपका स्टार्च होता है ये बेसिकली लार की सहायता से आपका पच जाता है, ये भी आपको याद रखना है। वह विटामिन जिसे हार्मोन माना जाता है, तो विटामिन डी को बेसिकली आपका हार्मोन माना जाता है। अगला आ जाता है रेटोन फोलिन अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल तथा जो आपका कैल्सीफेरोल में से विटामिन डी के सृजक में पाया जाता है। तो जो आपका कैल्सीफेरोल होता है ये विटामिन डी में बेसिकली पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका दूध में विटामिन B1, विटामिन
सही कथन है, ठीक है। तो सही कथन बेसिकली यहाँ पे दिया है, दूध में विटामिन B1, B2, B6, B12 आदि पाए जाते हैं, ठीक है। तो दूध में बेसिकली आपके ये बी वाले सारे विटामिन पाए जाते हैं। अगला आ जाता है अति पोषण, अल्प पोषण तथा संतुलित असंतुलित पोषण में से कुपोषण होता है। तो जो आपका कुपोषण होता है वो बेसिकली अल्प पोषण यानी कम मात्रा में अगर आपका पोषण हो रहा है तो ये आपका कुपोषण कहलाएगा। और असंतुलित पोषण, जो आपका असंतुलित पोषण हो रहा है यानी आपका पोषण संतुलित रूप से नहीं हो पा रहा है, आपको जो है खाना पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रहा है, अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, पौष्टिक आहार, तो ये बेसिकली आपका कुपोषण कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट। आगे आता है आपका मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो है यहाँ पे ये आपकी एक स्टेटमेंट दी गई है, तो यह कथन जो है आपका सही है, ठीक है। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग तो होना ही चाहिए। दूसरा आ जाता है सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे स्टेटमेंट आपका सही है। उसके बाद अगला आ जाता है आपका मानव शरीर कोशिकाएं जो है किसी भी प्रकार के वसा अम्लों के संश्लेषण नहीं करती है, ठीक है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि जो मानव शरीर की कोशिकाएं होती हैं जो है वसा अम्लों का संश्लेषण कर सकती है। अगला आ जाता है आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होता है। तो ये भी आपका सही है, ठीक है। जो आपकी आवश्यक वसा अम्ल होते हैं इनकी अगर आपकी शरीर में कमी है तो आप में जो है न्यूनता रोग उत्पन्न हो सकता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर पहला, दूसरा और चौथा आपका सही आंसर है। अगला आ जाता है आपका एल्फा लिनोलेनिक अम्ल यानी जिसमें जो है 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। तो ये बेसिकली इसका जो अलसी होता है, ठीक है, अलसी सुना होगा आपने, तो ये बेसिकली इसका जो है सर्वोत्तम स्रोत होता है। अगला आता है दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों से सम्मिलित है। तो जो आपके दूध में होते हैं वो आपके कैल्शियम और पोटेशियम जो है प्रचुर मात्रा में यहाँ पे होते हैं। अगला आ जाता है आपको स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है आपका विटामिन बलवर्धक तत्व हैं जिनसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो अच्छे अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो विटामिन आपको जो है सभी विटामिन आपकी आवश्यकता होती है, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। दूसरा आता है विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर के स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो जैसे विटामिन होते हैं वो हानिकारक बैक्टीरिया को मारते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आर गलत दिया गया है लेकिन ये आपका गलत है, क्योंकि विटामिन जो होते हैं आपके जो है बैक्टीरिया वगैरह को जो हानिकारक होते हैं उनको मार देते हैं। अगला आ जाता है आपका दो कथन आपको फिर दिए गए हैं मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरिन तथा टाइसोरिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि आपको कंप्लीटली आपको ज़रूरत नहीं है कि ग्लाइसिन होना चाहिए, सेरिन होना चाहिए और टाइसोरिन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अनिवार्य एमिनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। तो जैसे कि एमिनो अम्ल जो आपके होते हैं संश्लेषित किए जा सकते हैं, एमिनो अम्ल जो कि आपके खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं, ठीक है, तो उनमें बेसिकली ये संश्लेषित किए जा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका जो है गलत हो जाएगा। अगले आगे आ जाता है सभी अनिवार्य अम्ल उपस्थित होते हैं। तो अनिवार्य अम्लों की बात करें तो बेसिकली सोयाबीन तथा पशुओं से व्युत्पन्न जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें जो है पाए जाने वाले प्रोटीन में आपका जो है एमिनो अम्ल होते हैं, ठीक है। तो एमिनो अम्ल आपका जो सोयाबीन हो गया, ठीक है, और जैसे आपके दूध हो गया, तो इनमें जो है बेसिकली एमिनो अम्ल वगैरह पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे शरीर में जो त्वचा होती है तल के नीचे विद्यमान वसा अवरोधक का काम करती है। तो जो शरीर की ऊष्मा के क्षय का विरोध करती है, तो बेसिकली ये त्वचा की जो तल होती है उसके नीचे विद्यमान अवरोधक का काम करती है। आगे आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा खनिज में से वह जिसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। तो सबसे ज़्यादा अगर किस चीज़ से मिलती है तो वो आपकी ऊर्जा वसा से मिलती है। अगर वसा आपका जो है सही तरह से पच जाता है तो आपका सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। अगला आ जाता है अधिकांश प्राणियों में के जीवित पदार्थ का 80% भाग होता है, ठीक है। तो जो आपके प्राणी होते हैं उनमें जो है 80% प्रोटीन पाया जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रख लेना है। नेक्स्ट आ जाता है आपको दो वो कथन दिए गए हैं। पहला आता है असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो ये आपका सही है, ठीक है। असंतृप्त जो वसा होते हैं संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। दूसरा आ जाता है असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ये गलत है, इसमें एक आबंध नहीं होता है, इसमें जो है बहु आबंध होते हैं, ठीक है। बहुत सारे आबंध यहाँ पे होते हैं, तो इस प्रकार से ये याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग जो है स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है। तो मछली में जो है बहु असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं, ठीक है। तो मछली में बहु असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। आगे आ जाता है आपका
आहार उत्पादों में विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञप्ति करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा यानी ट्रांस फैट्स नहीं होती। इसके इस अभियान के उपभोक्ता के लिए अभिप्राय है। ठीक है, तो जो उपभोक्ता होते हैं उनके लिए बेसिकली यह अभिप्राय होता है कि कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है बेसिकली सही हो जाएगा। दूसरा आ जाएगा कंपनी के आहार में उत्पादन पशु यानी जो उत्पादन जो आपके पशु हैं वो उनसे उत्पन्न जो है वसा तेल जो है निर्मित नहीं किए जाते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा आ जाएगा कंपनी द्वारा प्रयुक्त तेल जो आपकी संभवतः उपभोक्ता की हृदय वाहिका को स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया जो आपका विटामिन टॉपिक था। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए, जो आपका आधे घंटे का यह करीब सेशन हो गया। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमने क्वेश्चन यहाँ पे किए जिससे कि आपको एग्जाम में कई ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ और अगले सेशन के साथ। अगले सेशन में हम कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आपका, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, वहाँ उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक हो सकता है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या हार्मोन्स वगैरह हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बायोलॉजी का टॉपिक है, हो सकता है इसको भी पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ।